हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपिका और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। वो है ओसीडी। बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है वो शायद मेरे एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाए और हो सकता है मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करूँ उससे कोई ना कोई सोल्यूशन अपनी लाइफ के लिए निकाल सके। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे भी ओसीडी जैसी प्रॉब्लम थी और मैंने अपने बेसिकली 5 to 6 ईयर्स मैंने अपने वेस्ट किए जस्ट बिकॉज ऑफ ओसीडी। और लाइफ कितनी वेस्ट हो जाती है ओसीडी के टाइम जब हमें ये प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि मैंने भी ओसीडी फेस किया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इससे अब बाहर हूँ और मैं जानती हूँ कि जब मुझे ये ओसीडी थी तो मेरी लाइफ क्या थी और मैं किस तरीके से डिस्टर्ब रहती थी और मैं कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाती थी। इनफैक्ट पढ़ाई मेरी सब साइड में हो गई थी। व्हाट इज़ ओसीडी? ओसीडी इज़ बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें हमें अनवांटेड थॉट्स आते हैं, रिकरिंग थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी होती है और ऑब्सेशन होता है, कंपल्शन होता है कि हम उस काम को करें जाकर। तो जैसे क्या होता है कि डेली लाइफ में हमें क्रॉस चेक करने की आदत होती है, बट वो बहुत नॉर्मल है। लाइक लॉक लगा है तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि लॉक लगा है कि नहीं, गैस ऑफ है कि नहीं, ओवन ऑफ है कि नहीं, स्विच ऑफ है कि नहीं। बट जो जिनको ओसीडी होती है उनके साथ ये नॉर्मल नहीं होता। वो 2 बार चेक करते हैं, 3 बार चेक करते हैं, 4 बार चेक कर लेते हैं, 10 बार चेक करने के बाद भी उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ वो क्लोज था, ऑफ था या क्या था। तो यही थॉट्स बार बार आता है कि हमने उसे ऑफ़ किया था कि नहीं, हमें वापस जाके देखना चाहिए। हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हमने लॉक लगाया था कि नहीं, हमने गैस ऑफ किया था कि नहीं। और ये थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता रहता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी ओसीडी को लेकर वो मैं बताऊँगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं एक विक्टिम हूँ ओसीडी की जिसको ओसीडी जैसी प्रॉब्लम थी। और हाँ, कोशिश करने से सबको हर चीज़ मिल जाती है, ट्राई करने से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो वही मैंने नेट पे पढ़ा था कि ओसीडी का कोई भी क्योर नहीं है, जो पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगा था। बट मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, मुझे एक लाइफ मिली है वो मैं वेस्ट नहीं कर सकती और किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया और मैं कैसे निकली और क्या क्या मैंने स्टेप फॉलो किया वो भी मैं बताऊँगी। बट डिस्कस करते हैं कि ओसीडी में मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी। मेरे साथ जो पहली प्रॉब्लम थी वो थी हैंड वॉश की। मैं इंटायर डे हैंड वॉश करती थी, मेरे हाथ एकदम अजीब से हो गए थे। सर्फ से, निरमा से, हैंड वॉश से, साबुन से, जिससे भी होता था मैं हैंड वॉश करती रहती थी और मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ जो थी वो थी कपड़े धोने की। मैं बार बार कपड़े धोती थी, उसको सुखाती थी, फिर मुझे लगता था कि वो ढंग से नहीं धुले होंगे, वो मैंने धुला ही नहीं था या जो भी है। मैं दोबारा लेकर आती थी, उसको फिर से वॉश करती थी, फिर से डालती थी और इसी में 3-4 घंटे लाइफ के दिन के निकल जाते थे सिर्फ यही डिसाइड करने में कि मैंने उसको वॉश किया था या नहीं किया था। और मुझे दोबारा बहुत मेहनत ऑब्सेशन होता था कि नहीं धुला है, वॉश नहीं किया, साफ से नहीं किया। और कंपल्शन ये होता था कि मुझे वापस लाकर उसे धुलना ही पड़ता था, तो फिर आप दोबारा करने लगते। तीसरी मेरे अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मैं नहाने के टाइम करीब 2-3 घंटे लेती थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं पूरा वॉशरूम साफ़ करती थी, बकेट साफ़ करती थी, नल साफ़ करती थी। बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता था। मेरा ऑफिस होता था सुबह 6 बजे का और मैं 3-4 बजे उठ के ये काम स्टार्ट कर देती थी करना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी इस चीज़ से। मैं खुद को ही बहुत मुझे ऐसे गुस्सा आता था, खुद को ही मैं ऐसे बाल नोचती थी कि क्या कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट मैं लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ। उसके बाद मैं ये भी कम नहीं था, मैं बाहर जाना मैंने छोड़ दिया था ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्लीपर्स पहनूंगी, शूज़ पहनूंगी, मुझे वो भी वॉश करना पड़ेगा। और मैं दिन भर अपने स्लीपर, शूज़ तो वॉश किया करती थी और वो सारे एक साइड रखे रहते थे, मैं उनको पहन नहीं पाती थी क्योंकि जब भी मुझे पहनना होता था मुझे बस थॉट्स आते थे कि मुझे वॉश करना पड़ेगा। मैं बाहर जाना मैंने छोड़ दिया था कि
किसी से मिलूँगी, हैंडशेक होगा या किसी को टच कर लिया या किसी ने मुझे टच कर लिया तो मुझे नहाना पड़ेगा। और मेरा ऑफिस चलता था, वहाँ पे अगर मैं डस्टबिन वगैरह छू लेती थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था, मेरा पूरा दिन नहीं कटता था, काम में मन नहीं लगता था। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। सुबह से उठती थी, मेरे ये सब थॉट्स चलने लगते थे, मैं दूर भागती थी कि कोई थॉट्स आ ना जाए मेरे दिमाग में, लेकिन कोई ना कोई आ जाता। आप जितना भागने की कोशिश करोगे वो थॉट्स आपके पीछे भागते रहेंगे। और मैं क्या करती थी कि मैं बहुत सोती थी कि ताकि मेरे अंदर ये सारे थॉट्स आए ही ना। मैं रात में जो भी सोच के सोती थी, मैं सोचती थी कि सो जाऊँगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सुबह उठती थी वो थॉट्स वहीं से कंटिन्यू होते, मुझे बहुत बॉदर करने लगते थे। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसे टाइम पर हम जब किसी को देखते हैं ना तो हमें बहुत ऐसे लगता है कि काश हम भी इनकी तरह नॉर्मल होते, हम भी इनकी तरह लाइफ जी पाते तो कितना अच्छा होता। और हमें एक लाइफ मिली, हम उसको इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं उस टाइम? हम किसी से को शेयर करते तो उनको लगता है अरे इसमें क्या था, तुम ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, लेकिन वो लोग ये प्रॉब्लम नहीं समझ सकते क्योंकि बहुत ही वियर्ड लगता है उनको हमारा ये सब सुनने में कि ये गंदा था, वो गंदा था, क्लीनलीनेस वाली प्रॉब्लम और ये सब। तो कोई समझ ही नहीं सकता है। बस एक OCD वालों की प्रॉब्लम एक OCD वाला ही समझ सकता है कि कितना डिस्टर्बिंग होता है। दूसरों को देखते थे तो बहुत लगता था कि काश मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाए। और एक चीज़ और, जब मेरा OCD इम्प्रूव हुआ, जब मैं बेटर फील हुई तो मुझे लगा ना कि मैं जो मुझे लाइफ मिली वो और भी ब्यूटीफुल है। क्योंकि हम 5 साल जब मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं लाइफ की कीमत समझ चुकी थी। और जब मुझे दोबारा ये लाइफ मिली तो मैं इसके हर एक मोमेंट्स को जीने लगी, मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी। और मैं भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मैं इस घटिया प्रॉब्लम से बाहर आई। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनको भी OCD प्रॉब्लम है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, एक लाइफ है हमारे पास, उसको प्लीज़ OCD में मत वेस्ट करो। आप अगर कोशिश करोगे तो इससे बाहर निकल आओगे। मैंने नेट पे पढ़ा था इसका कोई क्योर नहीं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि OCD होती क्या है? OCD बेसिकली हमारी हैबिट है और कोई भी आदत आप 22 दिन में चेंज कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज कर सकते। दवाइयाँ बीमारियों को ठीक करने के लिए होती है, बट OCD कोई बीमारी नहीं होती है। OCD बेसिकली हमारी हैबिट होती है जो हमें अपनी आदत को सुधारनी। अगर आप वो हैबिट को पनाह देते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तो वो हैबिट आपकी डेवलप होगी। और अगर आप इस हैबिट से बाहर निकलोगे तो ये हैबिट आपका पीछे छोड़ेगी। तो बेसिकली आपको हैबिट से लड़ना है, आपको अपनी हैबिट इम्प्रूव करनी है। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, और आप भी प्लीज़ ट्राई करना वो करने के लिए। हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि मतलब आपके लिए वो पॉसिबल श्योरिटी है कि नहीं है, बट हाँ मेरे लिए श्योर था। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, OCD की कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन तो एक ही चीज़ है। क्योंकि प्रॉब्लम भी यहाँ से दिमाग से, तो सॉल्यूशन भी एक ही चीज़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो शायद इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या स्टेप्स लिया और मैंने क्या क्या किया। तो आप भी करने की कोशिश करना। मैंने तो अपना 100% शायद 99% इम्प्रूव कर दिया वो। और अब जो 1% भी बच्चे मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, मेरे को लाइफ और बहुत अच्छी लगती है। एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरे इस वीडियो से अगर एक भी इंसान इम्प्रूव हो गया ना तो ये वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल है। क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ प्लीज़ मत रहो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। टिल देन बाय। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हैबिट्स चेंज करने के लिए। क्योंकि हैबिट्स बहुत टफ होती है चेंज करना। हम बोलते ज़रूर है कि ऐसे मत करो सब ठीक हो जाएगा, वैसे मत करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे अपने आप को रोक ले वो सब करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे आप कर सकते हैं और आप भी ट्राई करना। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।